हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, मैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने ये अपने नर्सरी के कार्यालय के पास सुरक्षित और साफ़ सफाई का माहौल यहाँ कायम रखना चाह रहा हूँ। और यहाँ अपने गमलों में कुछ पौधे और कुछ शो प्लांट की पौधे यार कुछ फूल वाली पौधे की हमने यहाँ गमले में लगाकर और इस जगह की हमने माहौल को बदलना चाह रहा है। तो हमने यहाँ रंग बिरंगे फूल और शो प्लांट की पौधे लगाकर यहाँ की माहौल को बदलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने क्यारियों में तो बहुत सी पौधे लगा रखा है और हमने ज़मीन में गमले भी बनाकर बहुत सारे पौधे लगाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह खाली पड़े हैं जहां हम गमले में शिफ्ट करेंगे और अच्छी खूबसूरत पौधे यहां लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक हाइब्रिड उड़हुल की पौधे लाए हैं अपने पौधशाला से, और एक हमने ये क्रोटन की पौधे लाए हैं, जो कि इसकी पत्तियां ही खूबसूरती की ये निशानी है। और ये रंग बिरंगी पत्तियां लोगों को अपनी रंगों से आकर्षित करते हैं और उनके मन को शांति देते हैं। तो इस तरह से यदि आप सभी भी अपने घर पर रंग बिरंगी फूलों और शो प्लांट लगाकर आप उसकी आनंद ले सकते हैं और कुछ समय उसमें व्यस्त रह सकते हैं। इस तरह से आप अपने घरों पर भी, आप अपने छत पर भी इस तरह की पौधे लगाकर आनंदित हो सकेंगे। तो दोस्तों, लगाने की तरीका सभी आदमी को नहीं मालूम रहते हैं और वो गलत तरीके अपनाकर कुछ पौधे को वो सही से रख नहीं पाते हैं और वो पौधे बिल्कुल धीरे धीरे मर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये व्यवस्था होनी चाहिए लगाने की बर्तन। तो ये हमने गमले का चुनाव किया है, जो कि ये बहुत अच्छे सीमेंट की गमले हैं और हमने इसकी रंगाई पुताई तक कर रखा है, जो देखने में और खूबसूरती लगते हैं। तो हमने सबसे पहले इस औजार की मदद से इसकी हम निचले हिस्से में छेद कर रखेंगे, तभी हमारे पौधे सक्सेस होंगे। तो इस तरह से ये हमने होल कर दिया इस औजार की मदद से। और इसके बाद हमने ये कुछ जो देसी खपड़े होते हैं, मैं उसकी एक टुकड़ा ले रखा हूँ, जो इस होल के पास हमने रखने का काम करेंगे। तो हमने इस तरह से 2 टुकड़े में बांट दिया, और ये इस गमले के लिए हो जाएंगे और एक इस गमले के लिए हो जाएंगे। तो हमने इसमें होल नहीं है तो हम होल कर लेंगे। इस तरह से होल करना काफ़ी आसान है। ये देख रहे हैं, ये सेकंड में हमने होल कर दिया। और कितने लोग सोचते हैं कि होल करने में हमारी गमले फूट जाएंगे, तो ये बिल्कुल ना सोचे, और ये बहुत आसानी से छिद्र हो जाते हैं, क्योंकि कारीगर लोग वहाँ होल करने के लिए संकेत दे देते हैं कि यहाँ होल करने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने होल बना रखा है। अब रही बात ये मिट्टी की, तो मिट्टी में हमें कौन कौन सी पोषक तत्व मिलानी है, जो कि हमारी पौधे को ग्रोथ हो और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो। तो हमने ये वर्मी कंपोस्ट की हमने ये ले रखा है, जो मिट्टी में मिलाएंगे। और उसके बाद एक कीटनाशक के तौर पर हमने ये थाइमेट, जो बहुत उपयोगी ये थाइमेट है, आप किसी भी पौधे फसल में आप लगाने वक्त इसे उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ मात्रा थाइमेट की इसमें मिक्स करेंगे, ताकि हमारे मिट्टी में और वर्मी कंपोस्ट में जो भी छुपे कीटाणु रहेंगे वो बिल्कुल मर जाएंगे। इस तरह से हमने ये थाइमेट का उपयोग कुछ मात्रा कर लेते हैं, 10 से 20 ग्राम, ज़्यादा नहीं देने की आवश्यकता है। इस तरह से हमने दवा की मात्रा मिला ली। अब इस वर्मी कंपोस्ट को हमने ये मिट्टी में मिला देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने मिट्टी में मिला देंगे, ताकि दोनों की मिक्स बराबर मात्रा में हो जाए।
ये हमारी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है और ये बिल्कुल दोमट मिट्टी है। ऐसे भी पौधे के लिए दोमट मिट्टी बहुत काफ़ी उपयुक्त होती है और अच्छी मानी जाती है। तो हमने दोमट मिट्टी का प्रयोग कर रहा हूँ और ये बिल्कुल खरपतवार विहीन है, एक भी इसमें खरपतवार की नामो निशान नहीं है। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी का तैयारी कर चुका हूँ और अब इसे गमले में डालने की बात है। तो हमने इसमें होल के पास इस तरह की ये जो खपड़े की टुकड़े होते हैं हमने डाल रखा है, ताकि उस जगह से मिट्टी से बंद हमारी छिद्र ना हो और हमारी पानी जो भी एक्स्ट्रा हो वो आसानी पूर्वक निकल जाए। तो हमने इस तरह से मिट्टी डालेंगे कि हमारे पौधे सेट हो जाए। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप पौधा लगाएं तो आपकी पौधा बिल्कुल नहीं डेड करेंगे। इस तरह से हमने आधे गमले मिट्टी भरेंगे। इस तरह से हमने आधे गमले मिट्टी भर ली है और उसके बाद इस प्लास्टिक को हमने इस तरह से फाड़ कर निकाल देंगे, ताकि हमारी पौधे तीव्र गति से ग्रोथ करे और विकास करे। प्लास्टिक बिल्कुल ना दे गमले में। इस तरह से ये बिल्कुल एकदम निकल चुका है आसानी पूर्वक, और आप इसे इस तरह से बीच में रख कर आप ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। इस तरह से आप चारों साइड इसकी मिट्टी लगा दें, ताकि ये पौधे बिल्कुल बीच में आ जाए। इस तरह से हमने इसकी मिट्टी भी डाल चुका हूँ, और मिट्टी उतना ही डाले जो कि गमले में पानी भी रुक सके। ये नहीं कि मिट्टी गमले के बराबर कर दे और आपकी पानी जो भी है वो बाहर चला जाए। तो ये ध्यान में रखने की बात है। आप थोड़ा सा 1 इंची डाउन में ही मिट्टी डालें। इससे होगा आपकी जो भी पानी डालेंगे वो बिल्कुल आपके पौधे ही यूज करेंगे, आपकी पानी बर्बादी नहीं होंगे। इस तरह से हमने एक पौधा सेट कर रखा है। अब दूसरी पौधा ये है उड़हुल की। ये है हाइब्रिड उड़हुल। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये बिल्कुल छोटे पौधे में काफ़ी ज़्यादा फूल लगते हैं। तो हमने इसे पौधशाला से बिल्कुल उखाड़ कर इसे लाया हूँ और इसे मैं सेट करता हूँ। इस तरह से ये हमने बैठा दिया बीच में, और इसकी चारों साइड हमने मिट्टी डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मिट्टी भी इसमें अच्छी तरह से डाल चुका हूँ। अब ये हमारी पौधे बिल्कुल सही तरीके से लग चुके हैं और इसमें किसी तरह की हमें शंका नहीं रही कि ये चीज़ हमने नहीं डाला, वो चीज़ हमने नहीं डाला। तो हमने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। अब इसमें हमें पानी डालने के ही सिर्फ आवश्यकता है, जो मैं उतना ही मात्रा में पानी डालेंगे जितना कि ये सोख ले। ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी इस पर देते रहें, ताकि आपकी पौधे अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से आप शुरुआती दौर में हल्के हल्के ही डालें, ताकि आपकी मिट्टी जो भी हल्की है वो अपनी सतह पकड़ ले और वो सेट हो जाए। इस तरह से हमने पानी डालने का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारे पौधे इधर उधर ना हिले। जब भी पानी डालें तो पौधे के किनारे ही डालें। इस तरह से
हमने एक एक जग दोनों में प्रयोग किया, जो इस पौधे के लिए सूटेबल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 2 पौधे लगाने की शुरुआत किया और इसी तरह से हमने यहाँ 10 से 12 पौधे गमले में सजाने का प्रयास करेंगे और यहाँ की माहौल बदलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि हम इस पौधे को लगाने के बाद इस पर तात्पर्य नहीं रहेंगे तो ये पौधे कब हमें पानी मांगेंगे, कब हमें दवा का ज़रूरत इसे पड़ेगा। तो इसकी रेख देख करने की आवश्यकता है, तभी ये हमारे पौधे हमें शोभा बढ़ा सकते हैं। और ये हमारी खूबसूरत प्लांट है, ताकि हमें अच्छे से ये ग्रोथ करे, इसकी हमें रेख देख प्रत्येक दिन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारे नर्सरी की ये बोर्ड हैं, और जो हमारे माता पिता के ही नाम से है, ये निराला नर्सरी फॉर सत शिव जानकी आश्रम की हमने बोर्ड लगा रखा है, जो हमारे माता पिता के नाम से है। और मैं उनकी जीवनी को बरकरार रखने के लिए ये हमने उनका बोर्ड भी बना रखा है। तो इस तरह से यदि आप अपने माता पिता की जीवनी बरकरार रखना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह से आप दुकान अगर दे रखे हैं तो आप अपने माता पिता के नाम से बोर्ड भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने नर्सरी और आश्रम की माध्यम से हमने उनका बोर्ड बना रखा है, जो कि ये उनकी जीवनी बनी रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ये जीवनी बनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में गमले में या मिट्टी के गमले में ही जिस तरह की बर्तन आपकी सुविधा हो उस तरह से बर्तन में आप फूलों से अपने घर सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फॉर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।